प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वरम, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै गुरुवे नमो नमः। प्यारे सत्संग जी, दास क्या बोलने को कहते हैं, जो बुलवाने वाला है ये सतगुरु है, जिसने हमें ज्ञान दिया, ध्यान दिया और जीवन जीने का एक सलीका दिया। कुछ भी नहीं थे तेरी बंदगी से पहले सत्संग जी। जब से गुरु चरणों में आए हैं तब से इसका ज्ञान मिला, ये ध्यान मिला और जीवन जीने का सलीका मिला। खाना पीना सब कुछ सिखाया मुर्शद ने, उठना बैठना सब कुछ सिखाया मुर्शद ने। ये मुर्शद है, सदगुरु है, दीन दयाल है। जब इसके चरणों में आ जाते हैं, जब इसके हम हो जाते हैं, ये फिर खुद ब खुद हमारा हो जाता है। ज्ञान तो हम ले लेते हैं लेकिन ज्ञान की हम कदर नहीं जाते। मिला है मुझको नफीस तोहफा, कदर हम करे कदर भी तू दे। हे सदगुरु माँ, हे कृपालु, हे दयालु। अभी 2023 अलविदा हुआ और 2024 का आगमन हुआ। आज 2 जनवरी है। सत्संग जी देख तो क्या बदला, 2023 बीत गया और 24 आ गया। तो सत्संग जी 23 गया, 24 आ गया, नया साल आ गया, पुराना गया। लेकिन मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं नए में हूँ या पुराने में हूँ? मेरा व्यवहार अभी नया है या पुराना है? मैं क्या विचार हैं, मन में क्या चल रहा है, क्या मैंने पाया, क्या मैंने खोया, कौन से विचार मैंने त्यागे? तो सत्संग जी यहाँ पे सदगुरु हमें समझा रहे हैं कि बुरे विचार जब से ज्ञान होता है उसी दिन छोड़ देने चाहिए। लेकिन फिर भी इस संसार में रहते हुए कुछ न कुछ गलतियां हमसे होती रहती हैं। और सत्संग जी दास को संगत में जाने का मौका मिला। एक महापुरुष ने अपने यहाँ चरण डलवाए। उनकी पत्नी ब्रह्मलीन हो गई 2 साल पहले और सत्संग जी वहाँ पर जाने का मौका मिला। सत्संग जी वो महात्मा कह रहे थे अपने विचारों में कि मेरा मन बहुत करता है सत्संगत में जाने का, लेकिन ड्यूटी जाता हूँ और समय मेरा मिल नहीं पाता है। ध्यान तो बहुत होता है पर फिर भी मन तन ड्यूटी पे होता है और मन संगत में होता है। जहाँ भी संगत होती है बुलावा आता है, दास वहाँ जा नहीं पाता है। ये महात्मा के विचार थे। लेकिन उनकी एक बहुत बड़ी महत्ता कि शरीर भले ही मेरा ड्यूटी पर है लेकिन मन मेरा हमेशा संगत में रहता है। तो उनका भाव एक और बन रहा था कि वहाँ संगत पहुँची, वो संगत भरपूर पहुँची। तो मन में एक भाव आ रहा था कि संगत पता नहीं मेरे द्वार पे आएगी या नहीं आएगी। मैं तो कहीं पहुँच नहीं पाता हूँ, मैं कहीं जा नहीं पाता हूँ। संत महात्मा आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन सत्संग सदगुरु की कृपा, सदगुरु चाहे ये क्या नहीं कर सकता। सत्संग वहाँ पे संत महात्मा ज्ञानी महात्मा पहुँचे और सभी ने अपने विचार रखे। सत्संग जी एक बहन को उन्होंने स्पेशल बुलाया कि बहन जी मैं तो आपके घर आप संगत रखती हो तो मैं नहीं आ पाता, लेकिन आपको जरूर आना है, जरूर से जरूर आना है। लेकिन सत्संग जी वो बहन पैरों से लाचार, उनके पैरों में दर्द। लेकिन सत्संग जी एक वचन है महात्मा का, उन्होंने वचन नहीं टाला। और सत्संग जी वो बहन चलने से लाचार है लेकिन फिर भी वो संग रिक्शा करती है, घर से रिक्शा करती है और महापुरुष के घर पहुंचती है और संगत में जाती है और संगत में जाके भी अपने विचार रखती है और समझाती है महापुरुषों को कि आप भले ही संगत में आए कम आए लेकिन समय जरूर निकाले। दासी का तो कहते मन नहीं था आने का, लेकिन आपने भाव ऐसे रखे कि दासी चली आई। अभी सत्संग जी फिर उन्होंने एक विचार रखे महापुरुषों ने कि मेरी पत्नी धर्म पत्नी वो ब्रह्मलीन हो गई। और सत्संग जी उनकी आंखों में आंसू आ गए। आंसू इसलिए आ गए कि जीते जी जो एक कदर होती है सत्संग जी, औरत घर की लक्ष्मी होती है। औरत घर की लक्ष्मी होती है, उसको पता होता है कि अभी मेरा पतिदेव ऑफिस से आया है, वो
चेहरा देखते ही मुस्कुराएगी और फिर पानी लाएगी, पानी पी लो जी। फिर वो चाय पूछेगी, फिर वो और कुछ भाव से पूछेगी। साथ संगत जी, ये एक प्यार होता है पति के प्रति पत्नी का। और साथ संगत पति भी जब ये व्यवहार होता है तो वो इसको एक लक्ष्मी का रूप समझता है। साथ संगत जी, ज्ञानवान की बात होती है, ये संसार की बात समझ बात नहीं आती है। लेकिन साथ संगत जी, उनकी आंखों में आंसू थे कि पत्नी को मोक्ष मिले, शांति मिले। लेकिन साथ संगत जी, ये मोक्ष और शांति ये ब्रह्म ज्ञानियों के हिस्से में आती है। साथ संगत जी, जिसने ब्रह्म का ज्ञान ले लिया उसको तो मोक्ष मिलना ही मिलना है, मन की शांति है। साथ संगत जी, वो ऑटोमेटिकली ये आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। और साथ संगत जी, फिर इसको भटकने की उम्मीद ही नहीं रहती, जीरो के समान हो जाती है, वो जन्म मरण से पर हो जाता है। लेकिन साथ संगत जी, जहाँ पर वो बात आंसू की आ रही थी कि आज मेरी धर्मपत्नी नहीं है, उनका दर्द जो छलक रहा था कि मेरे 2 बेटे भी हैं, अभी एक बेटी की शादी भी हो गई है, बहू भी नौकरी कर रही है, बेटा भी नौकरी कर रहा है, छोटे बेटे की नौकरी लग जाएगी, वो भी बहू आ जाएगी, लेकिन वो अपना दर्द बांट रहा है। लेकिन साथ संगत जी, जो उनके अंदर की जो भावना है वो ये है, वही है जो पत्नी का व्यवहार होता है, वो शायद बेटे वो पूरा नहीं कर सकते। तो साथ संगत जी, दास अपने ऊपर एक बात कहा है। साथ संगत जी, घर में मेरे भी एक बेटा है, पत्नी है। तो साथ संगत जी, कुछ 1-2 दिन पहले ही कुछ पत्नी के साथ अनबन हो गई। अनबन हो जाती है साथ संगत जी, संसार है, पता नहीं किस बात पे अनबन हो जाती है, कौन सी बात चुप जाती है, संसार की बातें हैं। लेकिन ये गुरु ज्ञान है, गुरु ज्ञान से उस बात को काट दिया जाता है। लेकिन साथ संगत जी, जब वो महात्मा रो रहे थे अपनी पत्नी के लिए, आंसू बहा रहे थे, आज तू नहीं है, तो वो दर्द अपना झलका रहे थे। तो साथ संगत जी, वही बात दास को भी याद आ रही थी कि पत्नी एक लक्ष्मी का रूप होती है। दास भी ड्यूटी जाता है और जब ड्यूटी से आता है तो सबसे पहले पानी आता है, फिर चाय आती है, फिर खाना आता है, और साथ संगत जी, वो भाव होते हैं, वो मुस्कान होती है एक पत्नी की। तो साथ संगत जी, कहीं ना कहीं वो दर्द उन महापुरुषों के मन में वो छलकता था, दास वो समझ रहा था बात। और साथ संगत जी, वो 2 दिन का बिछड़नपन भी या मन से बोलना नहीं घर में, साथ संगत को जरूर याद आता है। तो कहने का भाव यही है साथ संगत जी, पत्नी हो या बहन के रूप में हो, औरत चाहे माँ के रूप में हो या भाभी के रूप में हो, अपनी बहन के बेटी के रूप में हो, औरत हमेशा ये लक्ष्मी का रूप होती है। साथ संगत जी, हमें इसकी कदर करनी आ जाए। जिस घर में औरत की पूजा होती है वहां पे कभी कभी कोई कमी नहीं आता। साथ संगत जी, वहां पे कभी कोई कमी आ ही नहीं सकती, जिंदगी में हमेशा कभी कोई कमी आ ही नहीं सकती। साथ संगत जी, महापुरुषों ने अपने वचन में भी फरमाया, जो बच्चा अपने माता पिता की सेवा करता है, उनको बढ़ चढ़ करके मानता है, वो घर जीते जी स्वर्ग बन जाता है। जहाँ पत्नी की कदर होती है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। जहाँ बेटी और बेटे के साथ व्यवहार अच्छा होता है वो उस घर का नज़ारा बदल जाता है। तो साथ संगत जी, कहने का भाव यही है साथ संगत जी कि सदगुरु ने जो ज्ञान दिया है साथ संगत जी, इसका उपयोग करें और हम अपने अंदर चेंज करें, समाज के प्रति अपने प्रति व्यवहार अच्छा रखें, सहनशीलता क्रोध कामना से दूर रहें, सहनशीलता अपने मन में अपनाएं। साथ संगत जी, जीवन में शांति अपनाना जरूरी है। अभी 23 का अलविदा हुआ है, 24 का आगमन हुआ है। तो साथ संगत जी, समय तो वही चल रहा है, हमारे हिस्से में जो समय आया है। तो साथ संगत जी, एक महापुरुष समझा रहे थे कि जीवन में जब बच्चा पहली सांस लेता है उसके जीवन में उसी समय सांसें डाल दी जाती हैं और वो परमात्मा के हाथ में एक चाबी होती है, तेरा समय ये है, तुझे इस समय में अच्छा करना है या बुरा करना है ये तेरे हाथ में है। तो साथ संगत जी, जो वो सांसों की पूंजी होती है इसमें बुरा करने की तो कोई गुंजाइश नहीं रहती। बाबा हरदेव जी ने अपने वचन में फरमाया था साथ संगत जी कि एक उम्र भी है कम प्यार करने के लिए, लोग न जाने नफरत कहां से ढूंढ लाते हैं। तो साथ संगत जी, ये 24 भी जाएगा, 23 गया है, 24 भी जाएगा और हमारी जो सांसों की पूंजी है साथ संगत जी, ये भी निकल ही रही है साथ संगत जी।
तो उसमें चाहे 23 जाए, 24 आए, 25 आए, लेकिन साथ साथ हमें अपनी सांसों पे ध्यान देना है। हमारी उम्र हमेशा घटी रही है, तो हमें इसमें कितना अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। साथ साथ यही माता जी के विचार आज हमें कह रही थी माता जी कि जो सांसों की पूंजी है, इसमें हम अपना जीवन सुधार ले, अपने जीवन की जो पूंजी है उसमें अच्छा से अच्छा इस समाज को देकर जाएं, इस संसार को देकर जाएं और अपना बेस्ट देकर जाएं, ताकि दुनिया याद करे, आने वाली हमारे संतान भी याद करे, हमारे पड़ोसी भी याद करें। यही कामना भावना प्यारे साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद।